ये जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है इज़राइल और अमेरिका की, इसने मुस्लिम वर्ल्ड में जो शिया सुन्नी तफरीक थी, शिया सुन्नी इख्तलाफ था, कई सदियों से चल रहा था। बहुत अरसे के बाद इस इख्तलाफ को पीछे धकेल दिया, कोई माने या ना माने। ये इख्तलाफ जो है ये बहुत अरसे के बाद पीछे चला गया। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट में और ख़ास तौर पे यूरोप में और ख़ुद अमेरिका में ये जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है, इस जंग ने मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान फासले भी कम कर दिए और मुसलमान और क्रिश्चियंस और ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ मिलकर ये जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग है इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। तो ये जो जंग है, इस जंग के नतीजे में जो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुस्लिम वर्ल्ड पे आया है कि शिया सुन्नी डिवाइड जो है वो कम हो गई है। इसका सबूत मुझे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान समेत दुनिया के जो बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर ईरान के हक़ में मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। इन मुज़ाहरों में सिर्फ़ अहले तशीह हिस्सा नहीं ले रहे, अहले सुन्नत भी हिस्सा ले रहे हैं। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? जी हाँ, यहाँ पर मैं आज आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। भारत के एक ऑथर हैं, बहुत सी किताबें लिखी है उन्होंने और जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं। और उनका नाम है स्निग्धेन्दु भट्टाचार्य। उनका ये आर्टिकल है, ये द डिप्लोमेट में शाया हुआ है। ज़रा देखिए हेडलाइन क्या है इस आर्टिकल की। द खामनाई किलिंग नैरोइंग द शिया सुन्नी डिवाइड इन साउथ एशिया। ये कह रहे हैं जी कि जो जनूबी एशिया है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश भी है, मालदीव भी है और भी अफ़गानिस्तान भी है, इसमें और भी बहुत से ममालिक आते हैं। यहाँ पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, इनकी शहादत ने शिया सुन्नी तफरीक को ख़त्म कर दिया। लिखने वाला कौन है? एक भारतीय हिंदू है और उन्होंने अपने इस आर्टिकल में पूरी डिटेल लिखी है। और वो ये लिख रहे हैं, उन्होंने शुरू किया है भारत से। वो कह रहे हैं जी देखें, ये कलकत्ता में रहते हैं ये भट्टाचार्य साहब। तो इन्होंने जो अपने आर्टिकल में एविडेंस दिया है वो कलकत्ता से शुरू किया है। वो कहते हैं जी कि जिसको आप कोलकाता कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कलकत्ता में भी जो सुन्नी मुसलमान हैं वो शिया ईरान के हक़ में मुज़ाहरे कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनकी अक्सरियत सुन्नी अल-अक़ीदा है, लेकिन कश्मीर के जो सुन्नी मुसलमान हैं वो भी ईरान के हक़ में मुज़ाहरे कर रहे हैं, बल्कि चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अपने ईरानी भाइयों की मदद के लिए। श्रीनगर में और कश्मीर के दीगर हिस्सों में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। फिर ये आगे चलते हैं, ये बांग्लादेश में आ जाते हैं। भट्टाचार्य साहब कहते हैं जी कि बांग्लादेश में भी जो है वो जो सुन्नी मेजॉरिटी है वो ईरान की हमायत कर रही है। और फिर ये आ जाते हैं पाकिस्तान पे और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी भारत और बांग्लादेश की तरह अहले सुन्नत मुसलमान जो हैं उनकी अक्सरियत है, लेकिन वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये तो इन्होंने साउथ एशिया का नक्शा पेश किया और ये कह रहे हैं जी कि इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें 85 से लेकर 90% तक जो मुसलमान हैं वो सुन्नी उल अक़ीदा हैं, लेकिन ये जो मुसलमान हैं, आम मुसलमान, इनकी जो अक्सरियत है वो ईरान के साथ खड़ी है। और आपको पता है ईरान एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो जंग है जो ईरान पर मुसल्लत की गई है, इस जंग का एक जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि इस जंग ने जो सदियों से मुसलमानों के दरमियान एक शिया सुन्नी इख्तलाफ था उसको पीछे धकेल दिया। हम ये नहीं कह सकते कि ये इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा, ये इख्तलाफ तो कायम रहेगा, लेकिन इस इख्तलाफ की वजह से जो अनाद था, जो कहीं कहीं पर हमें कशीदगी नज़र आती थी, वो पीछे चली गई है। हाँ, इसको मानना पड़ेगा कि कुछ मुस्लिम ममालिक की जो हुकूमतें हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं, उनके दिमाग में ये इख्तलाफ अभी तक मौजूद है। वो इस इख्तलाफ को इस्तेमाल करते हैं अपने इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, क्योंकि ये जो
मुफाद परस्त मुसलमान हैं, ये मुफाद परस्त मुसलमान जो हैं, ये हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ अपना सियासी मुफाद देखते हैं। ये जो मिल्लत का मुफाद है उसको नहीं देखते, जो मिली मुफाद है उसको नहीं देखते। तो इसलिए इस जंग ने जो सदियों से जारी शिया सुन्नी डिवाइड जो है उसको कम कर दिया है, बल्कि ख़त्म कर दिया है, अवामी सतह पे ख़त्म कर दिया है। इससे जो हमारे दुश्मन हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंच रही है और वो कोशिश करेंगे कि ये इख्तलाफ दोबारा शुरू हो जाए। और सबसे ज़्यादा ये शिया सुन्नी डिवाइड ख़त्म होने का नुकसान किसको पहुंचा है? ट्रंप को और नेतन्याहू को। तो ये ट्रंप और नेतन्याहू पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो शिया सुन्नी इख्तलाफ है इसको किसी तरीके से दोबारा भड़काया जाए, इसकी आग पर तेल फेंका जाए। और जो दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी कि यूरोप से लेके अमेरिका तक जो क्रिश्चियन मुसलमान हैं, ख़ास तौर पे जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनके, और ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ और जो मुसलमान हैं, इनके दरमियान भी काफ़ी कुर्बत पैदा हो गई है। ये सारे के सारे इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, ये ट्रंप को और नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो इसका भी नुकसान ट्रंप को और नेतन्याहू को है।